एक रुदन गाथा, कृपा ध्यान से सुनिएगा। लंका में रावण युग का अंत हो चुका था। सारे राक्षस मारे जा चुके थे। नगर के अंदर राक्षसियां विलाप कर रही थीं और बाहर युद्ध क्षेत्र में सियार। हर ओर हुई की ध्वनि पसरी हुई थी। पर जीवन तो नहीं रुकता ना। विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने व्यवस्था संभाल ली। लंका के धार्मिक जन ने अत्याचारी शासन के अंत और धर्म की स्थापना पर प्रसन्नता जताई और उत्सव मनाने लगे। इस तरह राक्षसियों का विलाप मंद पड़ गया। अगले दिन राक्षसियों और सियारों का एक प्रतिनिधिमंडल महाराज विभीषण के पास गया, जिसकी अध्यक्षता सुपनेखिया की फुफेरी बहन कर रही थी। युद्ध के दिनों में पलंग के नीचे छिपकर जान बचा लेने वाले कुछ राक्षस भी उनके साथ थे। कुछ कुंभकर्ण आदि राक्षसों के यहाँ चीलम भरने वाले नौकर चाकर भी थे। उन्होंने प्रार्थनापूर्वक कहा, हे महाराज, हमने अपने प्रियजनों को खोया है। हम विलाप करना चाहते हैं। हमारा रोना रोंगा रो रहा है, पर आपके सैनिकों के भय से हम रो नहीं पा रहे हैं। हमें रोने की इजाजत मिले। विभीषण दयालु व्यक्ति थे। उन्हें इन राक्षसियों पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे डंकिनी, पिशाचिनी, हिरिया जिरिया, फुलिया फुलेसरी आदि राक्षसियों और किरोधन, गणछटका, मुहालेंढा आदि राक्षसों, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, पर अभी इस उल्लास के क्षण में तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दे सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें विलाप का मौका फिर मिलेगा। कलयुग के प्रथम चरण में जब अयोध्या की पुण्य धरा पर प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनने का समय आएगा, तब तुम लोग पुनः जन्म लोगे। तुम में से कोई पत्रकार होगा, कोई कवयित्री होगी, कोई इतिहासकार होगा और कोई छमच्छे होंगे। तुम लोग अलग अलग समाचार चैनलों के लिए काम करोगे। जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तुम लोग अपने प्रियजनों को याद करके जी भर के रोना। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। एक राक्षसी ने शंका जाहिर की, हम तो घोर गंवार हैं महाराज, हम और कविता, ये कैसे संभव होगा? महाराज ने कहा, तुम लोग तब भी गोबर ही लिखोगे। इतना बकवास कि तुम्हारी किताबें 100 लोग भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तब के राक्षस देशों से मिलने वाले उत्कोच से तुम्हारा पोषण होता रहेगा और तुम ही लोग इतिहासकार, कवि, लेखक, प्रकाशक आदि कहलाओगे। सारे राक्षस राक्षसी प्रसन्न होकर लौटे। युग बीता और उनको अवसर प्राप्त हुआ। नोट: यह एक काल्पनिक कथा है जिसका सत्य से पूरा वास्ता है।